नमस्ते। एस्ट्रोमेटा में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जेमस्टोन। क्या जेमस्टोन पहनना चाहिए और क्या उसके असर होते हैं। आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि दूसरे घर सातवें घर के स्टोन नहीं पहनना चाहिए, छठे आठवें बारहवें के स्टोन नहीं पहनना चाहिए। एकदम गलत बात है। देखिए क्या होता है, छठा घर, आठवां घर और बारहवां घर आपकी लाइफ में नहीं होगा तो आप सरवाइव ही नहीं कर सकते हो। अगर ये घर अच्छे या स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में, क्योंकि छठा घर आपकी लड़ाई है, आपका कंपटीशन है। आप कैसे कोई चीज को जज कर पाते हैं ये आप मतलब हर चीज का कंपटीशन, आप कैसे कोई चीज को हैंडल कर पाते हैं। जैसे जिनका छठा घर खराब होता है, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है वो मतलब अजीब तरीके से बिहेव करने लग जाते हैं, घबरा जाते हैं, पैनिक करने लग जाते हैं। छठा घर जिनका भी खराब होता है, ये सोच लीजिए वो कंपटीशन फाइट नहीं कर पाते हैं, वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। आठवां घर आपकी आयु, आठवां घर आपका ट्रांसफॉर्मेशन, आठवां घर आपका आइसोलेशन। जिन किसी का भी आठवां घर खराब होता है तो ये प्रॉब्लम्स आती है। बारहवां घर जो मुक्ति का मार्ग है, बारहवां घर विजडम का है। बारहवां घर वो घर है जहाँ पे आप सबकॉन्शियसली कोई चीज को याद रख पाते हैं। तो ऐसा नहीं है छठे आठवें बारहवें का स्टोन नहीं पहनाया जा सकता। अभी रिसेंट में एक केस हुआ था मेरे साथ में कि मैंने एक स्टोन पहना था, वो बारहवें घर का था। तो मेरे को लोगों ने कहा कि मत पहनिएगा, प्रॉब्लम्स आ जाएगी। ऊपर से शनि की नीलम थी वो। लोगों ने बहुत कहा आपको हॉस्पिटल से हॉस्पिटलिटी चीजें ज्यादा देखेंगे घर में, ये नहीं होगा। देखिए ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली बारहवां घर खाली वो चीजों का नहीं है। बारहवां घर आपका विजडम है, क्योंकि जुपिटर का घर है। वहां से हर चीज खत्म होके नई चीज शुरुआत होती है। अगर जो कोई ये कह रहे हैं तो उनको अभी पढ़ना बाकी है। छठा आठवां बारह कोई गलत घर नहीं। अगर ये नहीं होंगे तो आपकी लाइफ में कुछ भी करने को बचेगा ही नहीं। पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं कि आजकल के युग में, आजकल के टाइम में इंसान नेगेटिव बहुत है, बहुत ज्यादा। मतलब आप कई लोगों को हजार एक धारणा बना लेते हैं। हजार लोग उस एक धारणा अवधारणा के पीछे हजार लोग अगर धारणा बना लेंगे तो वो अवधारणा धारणा में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे आपको किसी ने कहा ये काम आपसे नहीं हो सकता है, दूसरे ने भी कहा, तीसरे ने भी कहा, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीज बैठ जाती है, आप एक्सेप्ट कर लेते हो। तो सबसे पहले स्टोन पहनने से पहले आपको ये समझने होगा कि हमारी बॉडी में 70% पानी है और यही धरती का कैलकुलेशन है। तो सबसे पहले आपको अपने इमोशनल चीजों को चेंज करना पड़ेगा। मैं आपको एक रेमेडी बताता हूं। अगर ये रेमेडी आप करते हैं तो आपको 7 दिन के अंदर अनसर्टन तरीके से कहीं से अचानक पैसे आएंगे, पर आपको करना पड़ेगा। वो ये भी सकता है 24 घंटे में आ जाए, पर 7 दिन आप करेंगे। आप एक जगह बैठिए, आइसोलेशन की तरह आराम से सोचिए, जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आपकी जो अवधारणाएं आपने बना रखी है उनको हटाने का सोचिए। ये मेरे से नहीं हो सकता, ये लोग जो कह रहे हैं उनको हटाइए। लाल किताब भी तो यही कहती है। अगर आप लाल किताब पढ़ोगे तो उसमें कहा गया हर चीज पानी में बहा दो, ये पानी में बहा दो, वो पानी में बहा दो। लाल किताब को समझने के लिए पहले आपका माइंड क्लैरिटी होना चाहिए कि वो क्या कह रही है लाल किताब। अगर लाल किताब में पढ़ोगे तो ये बोलते हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके खाली मटके पानी में बहा दो, कुछ भी बहा दो। तो सबसे पहला रेमेडी है आपके शरीर में जो जलीय 4 8 12 कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, ये जो राशियां हैं उनको आपको ठीक करना है। आप अपनी अवधारणाओं को हटा दीजिए। ये आपसे नहीं हो सकता, हजार लोग आपसे बोलेंगे, उन लोगों को उनको पानी में बहा दीजिए। एक बहुत अच्छा रिचुअल्स है, ये आपके बिहार और यूपी में किया जाता है। वहाँ सूर्य भगवान की पूजा की जाती है, जो छठ पूजा कहते हैं। उन लोगों में देखिएगा, जब भी छठ पूजा आती है लोग फ्रूट्स मतलब सूर्य की पूजा करते हैं। फ्रूट्स, मिठाई, बहुत सारी चीजें ये पानी में अर्पण करते हैं। ये बहुत अच्छा रिचुअल है। अगर आप इसको हिंदुइज्म में देखेंगे तो ये सूर्य की सबसे बड़ी पूजा है। अगर ये जो कोई भी करता है तो वो अपनी चीजें पानी में बहा रहा होता है और पॉजिटिविटी ले रहा होता है। तो सबसे पहले आप ये नहीं कर सकते छठा घर,
कर्क राशि, इमोशनल चीजों को ठीक करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। अगर ये आप सुबह उठ के, सबसे पहले एक बुक है उसमें लिखा हुआ है कि आप अब जो भी सोचते हैं, आप यूनिवर्स आपको वही रिटर्न में देता रहता है। अगर आप गलत सोचेंगे तो आपके साथ गलत होगा, आप अच्छे सोचेंगे तो अच्छा होगा। तो आप हमेशा पॉजिटिविटी की तरह सोचिए कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, ये सही होगा या नहीं होगा, ये मत सोचिए। ये सोचिए कि मुझे सुबह उठते ही सबसे पहले यही है, मैं सही हूँ, मैं अच्छा काम करूंगा, मैं बड़ा काम करूंगा, मैं लोगों की हेल्प करूंगा। ये आपको सुबह उठते ही सबसे पहले एकांत में बैठ के ये अपने आप को प्रण लेना है। अब हम स्टोन्स के बारे में आ जाते हैं। रूबी, रूबी स्टोन मिला है सूर्य को। सूर्य मतलब किंग, राजा। रूबी स्टोन जब भी आप पहनेंगे उससे पहले आपको अपने आप पे एक टेस्ट करना है। सबसे पहले आपको करना है कि आप जितने भी खाने की चीजें हैं सूर्य की, वो आप खाना स्टार्ट करें सुबह। लाइक लाल मिर्च, अनार 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 का जूस, और मतलब रेड मिलेट्स आते हैं, वो खाना स्टार्ट करिए। जैसे जैसे आप ये करते रहेंगे आपको ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में बहुत बड़े चेंजेस दिखेंगे। देखिए, सूर्य का जब भी रेमेडी किया जाता है तो सबसे पहले आपका स्टमक इशू आएगा, कि सूर्य 5th हाउस का नेचुरल सिग्निफिकेटर है। ये आप टेस्ट करिए कि आपको रिक्वायरमेंट्स है सूर्य का पहनने से पहले। अगर आप डेली सुबह उठ के अनार का जूस पीना स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका सूर्य ठीक होने लगेगा। ये पहला रेमेडी है। फिर आता है रूबी के बारे में। रूबी आप जब भी पहनेंगे उसमें क्या होगा कि आप अपनी बाउंड्रीज बनाते रहेंगे। जैसे आपने देखा होगा जितने भी लाइंस होते हैं, शेयर होते हैं, वो अपनी एक टेरिटरी बनाते हैं, उसके अंदर किसी को घुसने, दूसरे लाइंस को घुसने नहीं देते। उनको पता होता है मेरा टेरिटरी है, उनको ये वो ऐसा प्रूफ करके छोड़ देते हैं वहां पे कि सामने वाला जब भी कोई घुसेगा उसको पता चल जाएगा। जब भी आप सूर्य का स्टोन पहनेंगे सबसे पहले आपके स्टमक इशू आएगा। एक मेरा क्लाइंट था, मैंने उनको रेफर किया था रूबी पहनने के लिए, तो उनके जो सीने के बाल थे वो अचानक गिरने लग गए। तो मैंने कहा आपका रूबी असली है, काम कर रहा है। तो ये क्या होता है, रूबी आप जब भी पहनोगे सबसे पहले आपका स्टमक डिसबैलेंस होगा। क्योंकि देखिए, स्टोन जितने भी स्टोन है लाखों सालों से धरती के गर्भ में है। ये धरती की एनर्जी लेते लेते लाखों सालों से लिए हुए हैं। तो ये जो भी पुखराज है, नीलम है, माणक है और पन्ना है, ये सारे धरती के गर्भ से निकले हुए, ये धरती के एलिमेंट्स हैं। जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, पानी, ये जो सारे धरती के तत्व हैं। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको धरती के तत्वों को लेना है। धरती के तत्व सबसे पहले है ये स्टोन। अब स्टोन जिस दिन पहनेंगे आपके स्टमक में प्रॉब्लम आएगा, अपनी बाउंड्रीज बनाओगे। जो आपको बिना मतलब आपसे मिलने आ रहे हैं या आपकी बाउंड्रीज को जो भी ये कह रहे हैं अंदर घुसने का कोशिश कर रहे हैं, मीट में आपको किसी ने कॉल कर लिया, तो आप अपनी बाउंड्रीज बनाने लगोगे, आप किसी को घुसने नहीं दोगे। देखिए, सूर्य का पत्र वो लोग पहनते हैं जो जिनके सबसे वो ऊपर बॉस है। जैसे बॉस हो गए, ओनर हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, उनके ऊपर कोई नहीं है। उनको इंप्लीमेंट करना, हर चीज को उनको इंप्लीमेंट करना है कि बुरे से बुरे वक्त में हम कोई भी चीज को हैंडल कैसे कर पाए, बुरे से बुरे चीज को हम कैसे हैंडल कर पाए। सूर्य एक ऐसा प्लेनेट है जो रेट्रोगेशन का कारक है। जब भी सूर्य से 5, 6, 7, 8 घर कोई भी प्लेनेट दूर होता है, उसमें डिग्री कैलकुलेट होती है, तो सूर्य उनको दूर कर देता है, निकाला दे देता है। वहां सूर्य उनकी चलने नहीं देता, इसलिए वो प्लेनेट रेट्रोगेशन में आ जाते हैं। तो सूर्य इन चीजों का कारक है। ऐसे लोगों को रूबी पहननी चाहिए जिनको रिपोर्टिंग नहीं करनी है, जिनको कंपनी के बारे में बड़ा सोचना है, उनके ऊपर कोई भी नहीं है, कोई बॉस नहीं है, उनको ऊपर उनके बारे में सोचना है और वही सोचते सोचते वो काम करेंगे। उनको रूबी पहनना चाहिए क्योंकि उनको बुरे समय में भी बाहर निकलने देते हैं। अब एक स्टोन आते हैं नीलम। नीलम से बहुत लोग डरते हैं। यह कहा जाता है कि नीलम पहनने से या तो आदमी बहुत ऊपर चला जाता है, मतलब फाइनेंशियली या मतलब पोजिशनल वाइज, या एकदम बर्बाद हो जाता है। ऐसा एक्चुअली नहीं है। देखिए क्या होता है, नीलम उन लोगों को पहनना चाहिए जिनको हार्ड वर्किंग करना है,
उनको रोज एक नई स्ट्रेटजी बनानी है, जिनको आइसोलेशन में रह के अपने काम को पूरा करना है। नीलम वही लोग पहन सकते हैं। नीलम पहनने का मतलब ये नहीं है कि आप ऊपर चले जाएंगे, नीचे लाए जाएंगे। और आप ये भी नहीं है कि अष्टम का घर का मालिक अगर शनि है तो आप नीलम नहीं पहन सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अगर जरूरत है उस मतलब पर्टिकुलर उस प्लेनेट को उसकी जरूरत है, तो नीलम उसको पहनना चाहिए। नीलम पहनने से उन लोगों को पहनाया जाता है जिनको सब्र नहीं होता, जिनको जल्दीबाजी रहती है कि नहीं मेरा काम, या पैनिक करने लग जाते हैं, जेलस होते हैं, अपने आप को बहुत नीचे समझने लग जाते हैं, उनको नीलम पहनाया जाता है। क्योंकि नीलम का काम है आपको सही हार्ड वर्किंग करा के रिजल्ट देना। नीलम उन लोगों को पहनाया जाता है जिनके जेलस इश्यू हो, मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स हो, और वो सही तरीके से अपने कर्म को यूटिलाइज नहीं कर रहा हो, तो नीलम उनको पहनाया जाता है। कॉन्सेप्ट समझिए। साइंस बोलती है कि कोई भी एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं दूसरी एनर्जी को फॉर्म करके, पर यहाँ पे कंट्रोवर्सी साइंस की और शास्त्रों की ये आ जाती है। साइंस बोलती है कि हम जीरो से भी कोई एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ऐसा इसलिए है कि आदमी अगर चाहे अपने हार्ड वर्किंग को, अपने इमोशंस को ठीक करना चाहे, तो नीलम उसको पहनना चाहिए। शनि इमोशंस को कंट्रोल करता है, शनि इमोशंस को ठीक करता है, मैरिज लाइफ की प्रॉब्लम्स ठीक करता है, आपके जो एरिया आप जहाँ जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहाँ रिलेशनशिप को ठीक करता है। पर शनि क्या आता है? हार्ड वर्क जिनको करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जिसको सुबह उठ के पर्टिकुलर टाइम पे डिसिप्लिन की तरह जो भी काम करना होता है वो कर नहीं पा रहा है, वो करना होगा। नीलम पहनने के बाद क्या होगा, आप सडनली देखिएगा, ये थोड़ा सा उसका रिजल्ट जब आता है आप फील करिए। रिजल्ट जब आता है कि आपके घर में कोई हॉस्पिटल गया है नहीं गया, आपके क्लोज में कोई हॉस्पिटल गया नहीं, आपको बार बार वहां जाना पड़ेगा। ये नीलम का रिजल्ट इसलिए पता चलता है कि वो ओरिजिनल है या नहीं। आपके शरीर में अचानक कोई हेल्थ इश्यूज आ गया है, वो नीलम के कारण आता है, इसका मतलब वो असर कर रहा है। अब वो ओरिजिनल नीलम है। सेम रूबी की तरह है, जो मैंने आपको कंडीशंस बताई, अगर रूबी अगर कर रही है तो ये चीजें होने लगेगी। तो नीलम उन लोगों को जरूर पहनना चाहिए जिनके जेलस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, उनको ये लगता है कि मेरे से सब आगे बढ़ गए, मैं वहीं रह गया हूं। नीलम उन लोगों को जरूर पहनना चाहिए। नीलम पहनने से पहले आप खड़े मसालों की खिचड़ी बना के खाइए एवरी डे इवनिंग टाइम में। खड़े मसाले मतलब देखिए, जब मसाले कूट दिए जाते हैं वो सूर्य के बन, सूर्य उसको मतलब उसको रिप्रेजेंट करता है। जब खड़े मसाले होते हैं वो सैटर्न को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सैटर्न को सबसे पहले आप देखो, खिचड़ी वो खाता है जिनके ऐसा लगता है कि बीमारी हो जाती है हम जब उसको खिचड़ी खिलाते हैं। पर दरअसल में बात यह है कि आप जब भी खिचड़ी खाएंगे खड़े मसालों की, तो आप सैटर्न की एनर्जी को लेने लग जाएंगे, आपको फील होने लग जाएगा, आपकी लाइफ में चेंजेस होने लग जाएंगे, आपके जेलस नहीं होंगे, आप कनेक्टिविटी बिठाओगे। देखिए, सूर्य बाउंड्रीज बनाता है, सूर्य बाउंड्रीज बनाता है और शनि बाउंड्रीज को हटाता है। ऐसा करते करते आप खिचड़ी खाने लगे खड़े मसालों की, ये रेमेडी है, काम करेगी अगर आपको विश्वास है। पहले सबसे पहले आपको विश्वास होना चाहिए, करके देखेंगे, क्योंकि मैं वही रेमेडी बता रहा हूं जो मैं कर चुका हूं। आप खड़े मसालों की खिचड़ी खाना स्टार्ट करिए एवरी डे इवनिंग को, या कम से कम सैटरडे इवनिंग को। उस दिन आपको ना पिज्जा खाना है, ना मैकडॉनल्ड से कुछ खाना है, ना पाव भाजी, कुछ नहीं खाना। आप ये खाना स्टार्ट करिए, आपको ये महसूस होने लग जाएगा कि आपसे लोग मिलने आ गए हैं, आपकी बाउंड्रीज के अंदर लोग घुसने लग गए, आपसे हेल्प मांगने आ गए हैं। ऐसी ऐसी हेल्प जो बहुत नॉर्मल हेल्प है वो आप दे सकते हैं, वो मांगने आ गए। जब आप क्लियर हो जाएगा आपका नीलम अब आपको पहनना है, ये नीलम पहनने का तरीका है। जब वो कभी भी ध्यान मत दीजिएगा 6, 8, 12 में बैठा है, 2, 7 का मालिक है, मारक स्थान का मालिक है, ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली जब तक उन लोगों को नहीं आ सकता जब तक वो रिसर्च में नहीं उतरेंगे। अब आते हैं बुध प्लेनेट पे, मरकरी, पन्ना। पन्ना किन को पहनना चाहिए?
पन्ना उन लोगों को पहनना चाहिए जो क्रिएटिव फील्ड में हो, जिनको बिजनेस की आइडियाज नहीं आ रही हो, उनको ये पता नहीं चल रहा हो कि क्या प्रॉब्लम आए उनको वो ठीक कर दे। जब कोई बिजनेस में प्रॉब्लम्स आती है तो उनका सोल्यूशन नहीं मिल पाता, तो पन्ना वहां जरूर पहनना चाहिए। जो क्रिएटिव फील्ड में हो, एक्सट्रीम रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हो, लोगों से कनेक्शन की प्रॉब्लम हो, उन लोगों को पन्ना पहनना चाहिए। ये राइटर्स भी हो सकते हैं, पोइट्री भी, जो कविताएं लिखते हैं वो भी हो सकते हैं, और ये एक्टर भी हो सकते हैं। इन लोगों को पन्ना पहनना चाहिए क्योंकि उनको रोज एक नई आइडियाज की जरूरत होती है। जब भी आप पन्ना पहनोगे, आप सबसे पहले आपकी ट्रबल्स बढ़ेगी, आपके गले में और आपके लोअर अब्डोमन में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होगी। वहां इंसान जब भी पन्ना पहनता है तो अपना मेटाबॉलिज्म के ऊपर काम करने लग जाता है। आप देखिएगा, ऐसे लोग मेटाबॉलिज्म को लेकर चिंता में आ जाते हैं और वो डाइटिंग करना स्टार्ट करते हैं या जो भी करते हैं, ऐसा खाना खाते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म ठीक होने लग जाता है। और देखिए, पन्ना पहनने के बाद कई लोग एक्सरसाइज भी करने लग जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि मरकरी रिप्रेजेंट करता है आपके थायराइड ग्लैंड को और लोअर अब्डोमेन को। तो जब भी ये दिक्कत आती है तो सबसे पहले पन्ना आपके यहाँ पे इफेक्ट करेगा, आपके गले में, आपके लोअर अब्डोमेन में। तो इसका मतलब पन्ना असली है, काम कर रहा है। अगर पन्ना असली नहीं होगा तो ये चीजें आपके साथ नहीं होगी। तो ये उन लोगों को जरूर पहनना चाहिए कि जिनके क्रिएटिव फील्ड में प्रॉब्लम आ रही हो, आर्टिस्ट हो। देखिए, पन्ना पहनने के बाद क्या होगा, आप एनिमल लवर बन जाएंगे। जहां आप पेट्स को पसंद नहीं करते थे, जानवरों को पसंद नहीं करते, कई लोगों को बिल्ली अच्छी नहीं लगती, कई को डॉग्स अच्छे नहीं लगते, वो अचानक आप देखिएगा आप एनिमल्स की वीडियोस देखने लग जाएंगे, उनको जानवर पसंद आने लग जाएंगे। पन्ना पहनने के बाद ये भी होता है, मैं ये नहीं खाऊंगा, बच्चे की तरह करने लग जाता आदमी। मुझको दही पसंद नहीं है, मेरे को दूध पसंद नहीं है। और कई बार मेरी प्लेट रेड कलर की होनी चाहिए, मेरी ग्लास ब्लैक कलर की होनी चाहिए। वो लोग ऐसे करने लग जाते हैं, तो घर वाले बोलते हैं कि अब हमारे बस में नहीं है कि आपको मैं खाना खिला सके, क्योंकि आपको पसंद ही नहीं आ रहा जो हम खाना खिलाते हैं। तो जब भी आप पन्ना पहनोगे तो आपका ऑटोमेटिकली नेचर से प्यार बढ़ेगा, आइसोलेशन की तरफ आप जाना चाहोगे। आप ये कंक्रीट की ईंटों की दीवार को छोड़ के आप सोचे नेचर के पास जाए, खुली जगह जाए, जहां आराम से हो, काम एकदम क्रिएटिव तरीके से करना, डिसीजन अच्छे लेने लग जाएंगे और बहुत ज्यादा कनेक्शन आपके बनने लग जाएंगे। अब आता है रेड कोरल, जिससे लोग बहुत डरते हैं। ये मैंने भी एक्सपेरिमेंट करके सारे स्टोन का देखा हुआ है। रेड कोरल जब भी आप पहनेंगे, पहले मैं ये बता देता हूँ, रेड कोरल किसको पहनाया जाता है। जिस इंसान को ये फील होने लग जाए उसके शरीर में एनर्जी नहीं है, जिनको ये लगने लग जाए कि वो उठ नहीं पा रहे हैं, टाइम पे काम नहीं कर पा रहे हैं, एनर्जी की डिफिशियंसी होने लगी है बॉडी में, उनको रेड कोरल पहनाया जाता है। मूंगा बोलते हैं हिंदी में। तो जब भी रेड कोरल आप पहनेंगे तो सबसे पहले आपका पित्त बढ़ेगा, तो आपके ब्लड प्रेशर में आपको इफेक्ट आएगा, अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाएगा या अचानक ब्लड प्रेशर डाउन होने लग जाएगा। ये मेरे साथ भी हुआ है, मेरा अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ने लग गया, मैं चिंता में आ गया। फिर मेरे को पता चला ये ओरिजिनल मूंगा है, इसलिए असर दिखा रहा है। ये स्टार्टिंग स्टेज है इसका रिजल्ट देने का, और रेड कोरल बहुत जल्दी जल्दी असर दिखाने लग जाता है। तो ये होने लगेगा, और जब तक आपको गुस्सा ना आए, आप एक दो बार आपका छोटा मोटा एक्सीडेंट नहीं हो, थोड़ा सा लगे नहीं, जब तक आप गिरे नहीं, तो आप ये समझ लेना रेड कोरल ओरिजिनल नहीं है। अगर रेड कोरल ओरिजिनल है तो ये होना है आपके साथ में, तो आपको लग सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको नुकसान देगा। वो आपकी जो भी स्टोन है वो आपकी टेस्टिंग करते हैं, क्योंकि वो आपकी एनर्जी, जो पृथ्वी ने लाखों सालों से वो एनर्जी को ग्रैब करते करते वो स्टोन बने हैं, वो स्टोन जब आप पहनोगे तो रिएक्शन एक बार होता है उसको, कोई चीज को अडॉप्ट करने के लिए, तो वो होएगा आपके साथ में। जब भी आपको एनर्जी का फील, लो एनर्जी फील हो, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती, उनको जरूर पहनना चाहिए। रेड कोरल किनको पहनाना चाहिए? रेड कोरल पुलिस, आर्मी, जो लॉजिकली बातों से लड़ते हैं,
उनको पहनाना चाहिए। इसीलिए मंगल छठे घर में बहुत अच्छा काम करता है। वो लॉजिकली लड़ता है, डिसिप्लिन रहता है, आदमी अपने कपड़े खुद प्रेस करने लग जाता है, हर चीज खुद करने लग जाता है। तो ये उनको जरूर पहनना चाहिए। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि वो स्टोन नेगेटिव है। कोई भी स्टोन को पहनने के लिए टाइम चाहिए। उस चीज को 7 दिन के बाद आपको फील होगा कि आप में एनर्जी आने लगी है, आप अब सही जगह पे आने लग गए हो, और पहले ही असर आएगा कि पित्त को वो सही कर रहा होता है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है। अब आते हैं कि रेड कोरल किसको पहनना चाहिए। रेड कोरल जब पहन सकते हो, बुध अगर मंगल की राशि में हो या मंगल अगर बुध की राशि में हो तो रेड कोरल पहनना चाहिए। इससे उनको बहुत फायदा होगा, उनके शरीर में एनर्जी बनी रहेगी। और डेली जल्दी अगर आप ये करना चाहते हो, रेड कोरल पहनने से अपने आप को ठीक करना चाहते हो, तो सुबह जल्दी उठिए, जिम जाइए, अपना पसीना बहाइए, अपने पित्त को बाहर निकालिए। अगर आपको लगे कि अब मुझे एनर्जी आने लग गई है थोड़ी थोड़ी, जब आप रेड कोरल पहन सकते हैं। अब मुहूर्त का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले होता है। मुहूर्त का मतलब है कि किस दिन वो स्टोन पहना जाए। तो सबसे पहले आपको मैं ये समझा देता हूं कि जब भी कोई प्लेनेट रेट्रोगेशन में हो, ग्रह युद्ध में हो, नीच का हो, ट्रांजिट में, उस टाइम स्टोन को नहीं पहनना चाहिए। इससे क्या होता है, स्टोन की एनर्जी नहीं मिल पाती है। जब कोई प्लेनेट उच्च का हो, मित्र राशि में हो, अच्छी पोजीशन पे हो और अच्छी घर के हिसाब से अच्छे 10वें घर से गुजर रहा हो, 8वें घर से गुजर रहा हो, छठे घर से गुजर रहा हो, ट्रांजिट में, बहुत अच्छा है वो स्टोन पहनना। देखिए, स्टोन जो भी है ये शनि के कारक है। अगर आपका शनि सही नहीं है, आप में सब्र नहीं है, आप में कोई चीज के लिए जल्दीबाजी है, तो स्टोन कोई असर करेगा नहीं, उसके रिजल्ट आपको कभी नहीं मिलेंगे। तो शनि के नेचर आप में थोड़े होने चाहिए। आपको सब्र होना, सब्र का मतलब आप में पेशेंस होना चाहिए कोई भी चीज को लेके, जब जाके वो स्टोन असर दिखाते। आप डर गए पहनते, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो एक गलत चीज है। कोई भी 6, 8, 12 के घर के लोड भी हो, चाहे 6, 8, 12 में खुद बैठे हो, चाहे आपके दूसरे और सातवें मारक स्थान के भी हो, तो भी आप पहन सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है। ये मिथ इसलिए निकालना पड़ता है कि बहुत लोग रिसर्च नहीं करते, बिना रिसर्च के वो हर चीज को किताब में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, इंप्लीमेंट कर देते हैं। पर शास्त्रों को पूरा पढ़ना भी पड़ता है उसके लिए। पूरा शास्त्र में एक्चुअली एक चीज यहाँ लिखी है तो एक चीज 90 पेज के बाद में मिलेगी आपको। तो सबसे पहले आप प्रैक्टिस करिए उस चीज को लेके। अगर आपकी कोई भी ऐसी दिक्कत है, तो मैंने आज जो वीडियो बनाया आपकी लाइफ में बहुत फायदा मिलेगा। होप सो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। ऐसे वीडियो में और लाता रहूंगा।